आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग करके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का विश्लेषण करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आसानी से अपने डेटा को समझ सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। मैं हूं राज। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय कार्य में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड दिख रहा है, जिसमें टोटल सेल, टॉप 3 कस्टमर के डेटा, रीजन वाइज डेटा, मंथली और वीकली टॉप 10 प्रोडक्ट्स का डेटा और यहाँ पे कंट्री का यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम जैन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सारे डेटा अपडेट हो गए। फेब पे क्लिक करते हैं तो उस ये सारा डेटा अपडेट हो रहा है। तो हमने यहाँ से फिल्टर को क्लियर किया। यहाँ पे अगर रीजन वाइज हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा यहाँ से अपडेट हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे इनपुट डेटा का एक शीट है, टारगेट, कस्टमर और एनालिसिस। तो इनपुट डेटा पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, एक्चुअल, कंट्री, रीजन, मंथ और वीक का यहाँ पे डेटा है। देन टारगेट पे जा रहे हैं तो टारगेट पे ये मंथ है, मंथ का नेम है और टारगेट क्या मिला हुआ है, एक्चुअल और यहाँ पे विलो का एक कॉलम बना हुआ है और एबव का बना हुआ है। साथ में यहाँ पे कस्टमर का नेम है तीसरे सीट पे, कंट्री है, रीजन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो पाइवोट टेबल की रिपोर्ट बनाई गई है। और फोर्थ ये 5 नंबर वाली जो सीट है इस पे डैशबोर्ड को बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा को तैयार करने के बाद पाइवोट टेबल क्रिएट करना होगा। पाइवोट टेबल को क्रिएट करने के बाद उसके विजुअल्स क्रिएट करने होंगे। तो जैसे हमारे पास ये डेटा है और इसमें इस डेटा के आधार पे हम कंट्री वाइज सेल्स का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल्स का विश्लेषण कर सकते हैं, मंथ वाइज सेल का विश्लेषण कर सकते हैं, कस्टमर के अनुसार सेल का विश्लेषण कर सकते हैं और रीजन वाइज सेल का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद इसमें हम एक कॉलम इंक्लूड करते हैं एक्चुअल, देन कंट्री, रीजन, मंथ, वीक। अब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस इक्वल क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक्चुअल प्राइस आ गई। अब कंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप फार्मूला लगाना होगा। वी लुकअप में आप सब वी लुकअप फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। कस्टमर नेम पे क्लिक करने के बाद कामा, देन कस्टमर वाले सीट पे आते हैं और यहाँ पे सभी डेटा को सेलेक्ट करते हैं। देन टू, तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे कंट्री शो होने लगा। देन इस फार्मूला को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है 2 है, इसको 3 कर देते हैं। तो 3 करने पे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रीजन का नाम आ गया। मंथ के लिए फार्मूला हम लगाएंगे
इक्वल और टेक्स्ट फार्मूला। देन यहाँ पे ये मंथ आ गया। उसके बाद वीक के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, वीक नम, देन एंटर। तो यहाँ पे तो इनपुट डेटा हमारा जो टैब है, ये यहाँ पे देखो, इसका चाहे तो आप कलर यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं टैब का। और ये सीट हमारी तैयार हो गई। अब नेक्स्ट हमें जो है कि यहाँ पे रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में हम गए, पाइवोट टेबल सेलेक्ट किया हमने, देन इनपुट डेटा, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पाइवोट, देन एग्जिटिंग। यहाँ पे पाइवोट हमारा इंसर्ट हो गया, राइट क्लिक, पाइवोट टेबल, यहाँ पे डिस्प्ले में आके और क्लासिक व्यू में इसको ओपन करते हैं। देन अगर हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि टोटल एक्चुअल सेलिंग क्या है, तो यहाँ पे हम एक्चुअल प्राइस को वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल हमारी वैल्यू निकल के आ गई टोटल। देन 2 3 4 5 6। अब दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हम मंथ वाइज रिपोर्ट को डिस्प्ले करें, या हम ये जानना चाहते हैं कि वह कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है। अब ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कि क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम जो पहली रिपोर्ट क्रिएट किए हैं, इस रिपोर्ट में हमें ये पता चल रहा है कि टोटल हमारी सेल क्या रही है। अब जो हम रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, और यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, एक्चुअल, कंट्री, रीजन, मंथ, वीक। तो यहाँ पे वीक वाइज तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और पहले इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं वीक को। तो ये, चूंकि ये फील्ड, ये पाइवोट सेलेक्ट था, इसलिए वहां पे डेटा शो हो रहा है, हमें इसे सेलेक्ट रखना है। देन वीक, तो आप देख सकते हैं वीक वाइज यहाँ पे रिपोर्ट्स। अगर हमसे पूछा जाए कि आप रीजन वाइज या मंथ वाइज हमें रिपोर्ट बताइए, किस मंथ में कितने का सेल हुआ, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर इसमें ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे मंथ वाइज हमारी रिपोर्ट बन के रेडी हो गई। अगर हमसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि इस रीजन में कितने का सेल हुआ है, तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रीजन को यहाँ पे रो वाले कॉलम में रख देना होगा। देन अगर हमसे कंट्री वाइज सेल्स की रिपोर्ट मांगी जाए, तो उस रिपोर्ट को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए वैल्यूज में सम ऑफ एक्चुअल को ही रहने देंगे। देन यहाँ पे हम कंट्री को, देन अब हमारे पास 1 2 3 4 5 5 रिपोर्ट्स बनके तैयार हो गई। एक ये पहली रिपोर्ट है, जो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और इसका हम कर देते हैं टोटल। देन इसका नाम बदल के हम कर देते हैं वीक। देन इसका नाम चेंज करके यहाँ से कर देते हैं मंथ। उसके बाद इसका नाम चेंज करके
रीजन, देन इसका नाम चेंज करके कंट्री। और ये लास्ट वाला इसको सेलेक्ट रखते हैं यहाँ पे, और इसको हम कस्टमर वाइज यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे और इसका नाम चेंज करके कर देते हैं कस्टमर। तो यहाँ पे हमारे सारे पाइवोट अभी तैयार हो गए हैं। कस्टमर वाइज यहाँ पे रिपोर्ट बन गई, यहाँ पे कंट्री वाइज रिपोर्ट बन गई, यहाँ पे रीजन वाइज रिपोर्ट बन गई है, मंथ वाइज, वीक वाइज, और यहाँ पे टोटल सेल। अब यहाँ पे इन सबका हम ग्रैंड टोटल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और पाइबोट हमारा बन के रेडी है। नेक्स्ट अब हमें विजुअल्स क्रिएट करना है। तो विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए पहला हम इस पाइबोट में कहीं भी क्लिक करते हैं, देन इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से और एरिया चार्ट लेके ओके करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से जाके हम लेजेंड ग्रिड लाइन को डिलीट कर देते हैं। देन इसके फॉर्मेटिंग को, अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल, देन ग्रेडियंट, और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट, देन यहाँ पे कलर डिलीट करते हैं। इसको सेलेक्ट, फॉर्मेट, सेव फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो हमारी पहली विजुअल्स क्रिएट हो गई। तो अब दूसरा जो है कि मंथ वाइज हमें रिपोर्ट जो हमने बनाई है इसका विजुअल क्रिएट करना है। उसके लिए टारगेट वाले शीट पे आते हैं, और यहाँ पे हमें इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देन यहाँ से मंथ, मंथ, देन कामा, उसके बाद कामा करने के बाद हम जाएंगे यहाँ इस सीट पे आ जाएंगे। इस सीट पे आने के बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से कामा 2, कामा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल उसकी वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे अब हमें इक्वल इफ फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअल कामा टारगेट कामा एक्चुअल कामा एन ए ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो भी टारगेट से कम सेल हुआ है उसके सामने जो है कि एन ए लिख के आ रहा है। अब एबब देखते हैं कि टारगेट से ज्यादा सेल किन किन मंथ में हुआ है, इक्वल, या इस फार्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से जाके, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि टारगेट जो दिया गया है मंथ वाइज, तो किस मंथ में टारगेट पूरा हुआ है, या टारगेट जो सेट किया गया था टारगेट के अकॉर्डिंग कितना सेल हुआ है, टारगेट से कम कितनी सेल हुई है, और टारगेट से ज्यादा कितनी सेल हुई है। उसके बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट के साथ इन दोनों को देन
इंसर्ट इंसर्ट में जाने के बाद हमने देन इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद 50 देन 100 और इसको रिमूव कर दिया। देन ओके, इसको सेलेक्ट किया। फिल ग्रेडियंट फिल और यहाँ देन वाइट, कुछ हमने ऐसे इसका कलर फिल करा लिया। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, ग्रेडियंट ब्लैक देन वाइट। तो कुछ हमारा इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। फॉर्मेट में जाके सेव फिल को नो फिल कर देंगे, सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और दूसरी हमारी विजुअल्स भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट तीसरा विजुअल क्रिएट करते हैं। अब तीसरा विजुअल हम रीजन वाइज जो रिपोर्ट हमने बनाई हुई है इस पे कहीं भी क्लिक करते हैं। देन यहाँ से डोनट चार्ट को राइट क्लिक, देन हाइड ऑल फील्ड बटन और यहाँ से लेजेंड को चार्ट टाइटल लगा दिया। राइट क्लिक, एड लेवल, डबल क्लिक, वैल्यू यहाँ से हम परसेंटेज, देन इसको सेलेक्ट करके फिल में जाके आप जो भी कलर लेना चाहते हैं, ठीक, हमने ये कलर ले लिया। यहाँ से एंगल चेंज करना चाहते हैं तो देन इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट, फिल, नो फिल और आउटलाइन नो आउटलाइन। तो ये हमारा रीजन वाइज भी रिपोर्ट का विजुअल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट हमें कंट्री वाइज रिपोर्ट क्रिएट करनी है। कंट्री वाइज रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इक्वल ऑफसेट फंक्शन। देन तो यहाँ पे आप
अब इसको हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने पीसी में नेट कनेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट, जो एम एस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन होंगे उसमें ये काम करेगा। तो जहाँ हमारा नो फिल, देन आउटलाइन, ये कंट्री वाइज भी हमारी रिपोर्ट बन गई। अभी नेक्स्ट राइट क्लिक, चार्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिल्टर, थ्री, देन ओके। तो यहाँ पे हमने टॉप थ्री, अब यहाँ पे इक्वल, और हमने टॉप थ्री कस्टमर को यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। तो ए हमने ये बनाया, दूसरा, तीसरा और ये चार। अभी हमें कौन सी रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट्स की विजुअल बनानी है, तो अभी देखते हैं। प्रोडक्ट वाइज हमारा जो था, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, देन और यहाँ से ग्रैंड टोटल को रिमूव कर देते हैं, देन सेलेक्ट, इंसर्ट, 50, देन ग्रेडियंट फिल, देन इसको सेलेक्ट, फॉर्मेट, सेव फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो हमारे सभी लमसम विजुअल्स बन के तैयार हो गए हैं। आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो इसके लिए आप, मैंने पहले से ये बना रखा है पावर पॉइंट में, मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट, और उसके बाद कट, वैल्यू हमने शो करा दी,
then select home tab. कट और यहाँ पे लाके हम अब यहाँ पे टॉप 3 कस्टमर्स हमें चाहिए, तो इंसर्ट स्टेप कंट्रोल सी ई देन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इक्वल, और यहाँ पे हमने इक्वल नो फिल, नो आउटलाइन, कलर वाइट, साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है 11, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और इसमें
तो यहाँ पे हमारे टॉप 3 कस्टमर्स के नाम आ गए यहाँ पे। और देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ तक हमारा डैशबोर्ड क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे इंसर्ट शेप में जाते हैं। देन एक शेप ग्रुप अब देख लेते हैं हमारा यहाँ पे टोटल से यहाँ पे लेके आना है तो टोटल सेल्स। तो इसको एडिट करके कर देते हैं सेल्स। इसके लिए इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से कॉपी, देन पेस्ट, और इसका रेफरेंस दे देते हैं। होम टैब, बोल्ड, नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे और देन
Next, insert slicer or month the region. Okay, cut slicer. Then यहाँ पे cut. अब यहाँ से स्लाइसर की जो भी सेटिंग लेना चाहते हैं, कलर और डिजाइन लेना चाहते हैं, यहाँ यहाँ पे जाके और इसकी सेटिंग यहाँ पे फॉर्मेट में से फिल में हमने ब्लैक जैसे ले लिया, बॉर्डर में नन कर लिया, फॉन्ट हमने एक ये कर लिया, देन ओके कर दिया। तो आप ऐसे इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ले लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद अभी जैसे आप एक चीज़ नोटिस करिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जैसे मैं इस पे मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो बस एक ही चार्ट है या रीजन है, तो एक ही चार्ट है जो इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसर को स्लाइसर रिपोर्ट इन सभी को ऐसे लिंक कर देंगे। अभी देखिए पहले इसको क्लियर करते हैं, देन रिपोर्ट कनेक्शन, बार कंट्री, कस्टमर, मंथ, रीजन, देन ओके। अभी देखिए सारे अपडेट यहाँ पे चार्ट होने लगे हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे इंसर्ट में हम जाते हैं, देन इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर, दिस डिवाइस, नो फिल,
देखिए हमारा फाइनली डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।